इस तो आज हम बनाना सीखेंगे 3D टेक्स्ट लोगो किस तरह से बनाते हैं। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा पिक्सेल लैब का। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको प्ले स्टोर से जाकर आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप इसको इंस्टॉल करके आप ओपन करेंगे, आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो ये जो न्यू टेक्स्ट ना अप एंड डाउन मैं कर रहा हूँ, इसको फ़िलहाल आपने डिलीट कर देना। डिलीट करने के बाद गाइस आपने इस पर क्लिक करना और यहाँ से फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना। फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे अपने मोबाइल की गैलरी में। यहाँ पर जो मैं टेक्सचर इसके लिए ऐड करने लगा हूँ, यानी कि बैकग्राउंड लेने लगा हूँ, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो सिंपली आपने क्या करना है, जैसे मैं उसको यूज़ करने लगा हूँ आपने उसको यूज़ कर लेना। ठीक है, जैसे मैं इसको यूज़ करूँगा मैं इसको यूज़ करने लगा हूँ और ओके कर देता हूँ। वेल गाइस, इस तरह से यूज़ करने के बाद आपने प्लस वाले साइन पर क्लिक करना, टेक्स्ट पर क्लिक करना और इसको पकड़कर यहाँ पर आपने थोड़ा सा बड़ा कर लेना। अब आपने इस पर डबल टैप करना। जैसे आप डबल टैप करेंगे आपने इसको एडिट करना, यानी कि यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ 3D। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ओके। ओके करने के बाद इसको आपने क्या करना है, बड़ा कर देना। बड़ा करने के बाद चलिए हम यहाँ से थोड़ा सा एक और वर्ड ऐड कर लेते हैं, यहाँ से हम 3DS लिख लेते हैं। ठीक हो गई। ओके कर दिया। यहाँ से बड़ा करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसको कुछ इस तरह से बड़ा कर लेना। अब आपने आ जाना जी इधर को। ठीक है, जैसे आप इधर को आएंगे तो यहाँ से आपने आ जाना है AP फॉन्ट पर और यहाँ से मैं ये जो रेगुलर वाला ना ये यूज़ करने लगा हूँ। ओके कर देना। ओके करने के बाद आपने आ जाना, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा 3D शेप टेक्स्ट का। ठीक है, इसको आपने इनेबल कर देना। इनेबल करने के बाद आपने इसकी डेप्थ को कम कर देना। कम करने के बाद आपने इसको एक्स और वाई डायरेक्शन में रोटेट करवाना कुछ इस तरह से। इसको मैं कर लेता हूँ 30 और वाई को मैं कर लेता हूँ यहाँ से 17 तक ले जाना अपने इसको, जैसे ही मैं इसको लेकर जा रहा हूँ। और सी को आपने करना है जी कुछ इस तरह से माइनस में, -17 या 18। ठीक है, फिर इसके बाद आपने इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद गाइस आपने आ जाना है 3D रोटेट में और ये देखिए मैंने इसको रोटेट कर लिया है। ओके कर देना। ओके करने के बाद गाइस अब आपने आ जाना है यहाँ पर 3D शैडो में, इसको इनेबल कर देना। इनेबल करने के बाद आपने क्या करना है, इसका जो ब्लर रेडियस है इसको अपनी ज़रा कम कर लेना। कम करने के बाद आपने यहाँ से ओके कर देना। ओके करने के बाद आपने इम्पोज पर क्लिक करना, इसको इनेबल कर देना। ये कुछ इस तरह से फट जाएगा। ठीक है, आपने इसके साइज़ को कम या ज़्यादा करके देखना है जहाँ पर ये एडजस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये देखिए यहाँ से, जहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये यहाँ से ये देखिए यहाँ से। ठीक है, जहाँ से ये सेट तो बैठेगा ना वहाँ तक आपने इसको कर लेना है। इसकी सेटिंग ऐसे ही करने का तरीकाकार है। ठीक हो गया जी। अब आपने गाइस क्या करना है, अब आपने आ जाना है यहाँ पर हेक्सागोन पर और बल्कि ए पर ही, और यहाँ से आपने आ जाना है टेक्सचर पर। इस पर क्लिक करना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे अपने मोबाइल की गैलरी में और यहाँ से मैं इसके लिए ये वाला टेक्सचर यूज़ करने लगा हूँ। इसको मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब आपने दोबारा फिर क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है इधर, यहाँ से शेडो पर, इसको इनेबल कर देना। इनेबल करने के बाद आपने इसके क्लैरिटी को थोड़ा सा बढ़ा देना। ठीक है, बढ़ाने के बाद इसको इनेबल कर देना। ठीक है, इनेबल करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा रोटेट करवाना, थोड़ा सा कुछ इस तरह से माइनस में, और इसको भी आपने कुछ इस तरह से रोटेट करवा लेना। ठीक हो गया जी। ओके कर देना। ओके करने के बाद अब आपने ले लेनी है इसकी एक कॉपी। क्या ले लेनी, कॉपी ले लेनी। ठीक है, यहाँ से इसकी हम एक कॉपी ले लेते हैं और कॉपी लेने के बाद इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा या बड़ा कर लेते हैं कुछ इस तरह से जहाँ पर ये एडजस्ट बैठे। ठीक है, जहाँ पर ये एडजस्ट बैठेगा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जहाँ पर भी ये एडजस्ट बैठे। ठीक है, और यहाँ से ये देखिए ठीक यहाँ तक। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ से आ जाना जी टेक्सचर में
और पहले वाले को डिलीट कर देना और यहाँ पर क्लिक करके अपने दूसरे वाले को ले लेना, ये वाला। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अब यहाँ से इसको आपने थोड़ा सा बड़ा करना, जहाँ पर ये आपको परफेक्ट बैठे। कुछ इस तरह से करने के बाद एक सिंपली और तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आ जाना साइज़ पर, ठीक है। कम करोगे या ज़्यादा, देखिए ये ज़्यादा करोगे तो ये फट जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। ये देखो अब बिल्कुल बड़ा परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है जी, ये जो पहले वाला ना, इसको भी अपने साइज़ पर क्लिक करना। ये देखिए जहाँ से ये फटना स्टार्ट हो जाए ना, वहाँ पर आपने इसको छोड़ देना, सही है। अब आपने गाइस क्या करना है, पहले वाले पर क्लिक करना और यहाँ पर रिलेटिव पोजीशन पर आ जाना, इस पर क्लिक करना और अब वाइट वाले पर क्लिक करना। रिलेटिव पोजीशन पर क्लिक करके अब आपने इस पर क्लिक कर देना, है ना अमेजिंग। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना कुछ इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, अगर छोटा करूँगा तो देखो ये फटेगा, सही है। अब आपने आ जाना यहाँ पर कुछ इस तरह से, इसके बाद आपने ओके कर देना। ओके करने के बाद आपने आ जाना यहाँ पर, आपको नज़र आएगा यहाँ से शेडो पर आने के बाद रेडियस को थोड़ा सा बढ़ा देना और ओके कर देना। फिर आपने स्ट्रोक पर आ जाना और इसको इनेबल करना। इनेबल करने के बाद आपने इसकी स्ट्रोक इसको कम कर देना, एक या दो तक, ठीक है। और इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद आपने इस पर क्लिक करके इसको सेव एज इमेज कर लेना। यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ से अल्ट्रा ले लेना, सेव टू गैलरी कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना।